हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का सेकंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है अप्लाइड मैथ सेकंड का आपका सेकंड चैप्टर है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसको मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था और प्रीवियस वन लेक्चर में उसको काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया था, कुछ टास्क भी दिया था। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने उस टास्क को कंप्लीट किया था, मेरे पास इंस्टाग्राम पे सेंड भी किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के कुछ नए रूल सीखने वाले हैं। साथ ही साथ उन रूल्स का यूज करते हुए कुछ मानक फलनों का हम लोग समाकलन करेंगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने जितना भी फार्मूला लर्न किया उसमें tan x का इंटीग्रेशन कहीं नहीं था, cot x का इंटीग्रेशन का फार्मूला भी आपको नहीं पता है, साथ ही साथ बच्चों sec x का इंटीग्रेशन नहीं पता, cosec x का इंटीग्रेशन नहीं पता। तो आज के इस लेक्चर में इन चार फार्मूलों का डेरिवेशन भी होगा और साथ ही साथ कुछ नए नियम भी आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन गई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका दे दूंगा, आप लोग जरूर से जरूर उसको डियर स्टूडेंट देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला टाइप जो है डियर स्टूडेंट, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला टाइप जो है वो हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि किस तरीके से प्रतिस्थापन किया जाता है। अब है बच्चों, हम लोग ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने चल रहे हैं जिसमें f की पावर nx और इनटू में बच्चा लोग f डैश x लिखा हुआ होगा। इसका मतलब क्या है सर? यहाँ पर कोई फंक्शन होगा जिसकी घात n लगी हुई होगी और साथ ही साथ इसके बगल में उस दिए गए फंक्शन का अवकल गुणांक अर्थात डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया गया होगा, जिसे हमें क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। देखिए कैसे इसको हम लोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग करते क्या है, इसका जब सोल्यूशन करते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका सीखिएगा। अभी किसी एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग इस fx इज इक्वल टू यहाँ पर t रखने की बात करते हैं। ध्यान देना, यहाँ fx इज इक्वल टू क्या रखते हैं? t रखते हैं। जब t रखेंगे तो इसका हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो मिलेगा आपको f डैश x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx। क्योंकि fx का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो आता है उसको हम f डैश x से ही दिखाते हैं। अब उससे होगा क्या कि हमारा ये जो f डैश x dx था डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? dt हो गया। अर्थात बात को समझने का प्रयास करिएगा, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ f की पावर nx इंटू f डैश x dx जो है वो बराबर हो जाएगा। देखो ये f की पावर n माने इसको हमने t माना है, तो ये t की पावर n हो जाएगा और f डैश x dx का मान क्या हो गया? dt हो गया। तो नॉर्मली ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कितना? t की पावर n और dt। अब जब इसका आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस c। यही डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी ये जो हमने एक फार्मूला टाइप का डेरिवेशन करके आपको दिखाया, हो सकता है ये आपको कम समझ में आया हो, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूं, जिसकी हेल्प से आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या, जैसे इंटीग्रेशन आप मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों साइन टू द पावर nx इंटू में cos x dx, ठीक है। अभी हमें उसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अब देखो ये हमारा f की पावर nx है और sin x का डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन करने पर cos x आता है। तो इसी रूप का आराम से समझिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर sin x बराबर क्या रखने पर बच्चों? t रखने पर। ध्यान देना, sin x बराबर जब इसमें t रखोगे तो sin x का अवकलन cos x होगा, cot x dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? dt हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये cos x dx जो है इसकी वैल्यू dt हो जाती है। तो इसका मतलब समझो आप लोग, इसका मतलब ये है कि इंटीग्रल ऑफ sin टू द पावर nx इंटू में cos x dx जो है वो इंटीग्रल ऑफ t की पावर n, ध्यान देना t की पावर n और क्या हो गया? dt हो गया। समझ आ रहा है? अब t की पावर n माने t की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस में c हो गया। t किसको हमने माना था? sin x को। तो हो जाएगा यहाँ बच्चों sin की पावर n प्लस 1 sin x की पावर अपान में n प्लस 1 प्लस में c। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रतिस्थापन
देखो प्रतिस्थापन करने का तरीका वही है प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन करने का तरीका, सब्स्टिट्यूशन नहीं चेंज हो रहा है, बस फंक्शन अलग अलग टाइप के हम लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार से प्रतिस्थापन करने पर अलग अलग चीज़ें हमें मिलती हैं। चलिए अगली बात हम लोग करते हैं, क्या है वो इसी दूसरे टाइप में एक फंक्शन अलग तरीके का और मिलेगा, और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए प्यारे प्यारे बच्चों आपको हम समझाते चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये होगा कि हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ध्यान दो, हमें एफ डैश एक्स मिलेगा और नीचे बच्चों एफ एक्स रहेगा, ठीक है, समझ में आ रही बातें। या ऐसे भी हो सकता है, यहाँ एफ डैश एक्स हो, नीचे एफ की पावर एन एक्स हो, मतलब एफ एक्स नीचे होगा, उसको मानने पर हमें ये चीज़ मिल जाएगी ऊपर वाला। तो हम लोग कैसे करेंगे समझे, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं आराम से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब धीरे धीरे आप लोग जो है इंटीग्रेशन के अंदर तक घुसेंगे, धीरे धीरे, ठीक है। चलिए धीरे धीरे आप लोग समझते जाएंगे, धीरे धीरे आपको अच्छे से इंटीग्रेशन समझ में आएगा। तो हम लोग इसमें अगला टाइप जो सीख रहे हैं उसमें क्या है बच्चों, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर हमारे पास एफ डैश एक्स होगा और नीचे में एफ एक्स होगा, और इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों, यहाँ पर हम लोग टी रखने की बात करेंगे, चाहे कहें रखने पर, चाहे हम लोग बोलते हैं क्या करने पर बच्चों, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें एफ डैश एक्स मिलता है और डी एक्स बराबर बच्चों क्या मिलता है, डी टी मिलता है। ऐसा रखने पर हम लोग यहाँ कह देते हैं कि अतः इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपान में एफ एक्स डी एक्स जो होगा यहाँ पे 1/t हो जाएगा, और बच्चों dt, क्योंकि यह देखो एफ डैश एक्स डी एक्स माने क्या हो गया, dt हो गया, और एफ एक्स को t मान लिए थे। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा लॉग मॉड ऑफ t प्लस से बच्चों कितना, c हो जाएगा। अब लॉग मॉड ऑफ t जो है, जिसको t माने उसका मान रख देंगे, जैसे लॉग मॉड ऑफ x प्लस में c। समझ में आई बातें। एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से बच्चों क्या होगा समझ आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग खूब ध्यान से, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे इंटीग्रल ऑफ, मान लो बच्चों हमने लिख दिया यहाँ पे लॉग एक्स, या ऐसे ना लिखिए, इसको लिख दिए 1/x इंटू में लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। एकदम इसी लॉजिक का यूज करके लगेगा, देखिए कैसे बच्चों, इसको आप चाहो तो ऐसे इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू में 1/log x लिख सकते हो ना। अब देखो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, log x बराबर क्या करने पर, t रखने पर। अब बच्चों जब इसमें आप log x बराबर t रखोगे, देखो क्या होगा, इस log x का डिफ्रेंसिएशन जब करोगे तो 1/x dx आएगा और यहाँ dt आएगा। अब ये देखो 1/x और dx पूरा क्या हो गया, dt, इसको आपने t माना है तो 1/x इंटू 1/log x dx जो है ये बराबर हो जाएगा 1/t किसके, dt के, और इसका इंटीग्रेशन होगा log mod ऑफ t प्लस बच्चों कितना, c, t का मान रख दोगे, log mod ऑफ log x होगा और प्लस में c होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दो तरह के यहाँ प्रतिस्थापन नया आप लोगों ने सीखा। कुल मिलाकर के किसी एक को मानने पर कोई दूसरा एलिमिनेट हो जाता है, उसकी वैल्यू वहाँ से निकल जाती है, बस यही खास बात है इसमें, ठीक है। मीन्स उसी फंक्शन में जब किसी को हम लोग लेट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने पर उसी में लिखा हुआ दूसरा फंक्शन हमें मिलने लगता है, जिसकी हेल्प से वो फंक्शन उसमें से एलिमिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और हमारा इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, आसान हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हमारा मेन कंसेप्ट जो है, ये जो भी तरीका मैंने आपको सिखाया, इसकी हेल्प से हम लोग चार मानक फलनों का यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। चार मानक फलन हमारे कौन होंगे बच्चों, tan x होगा, cot x होगा, sec x होगा और cos x होगा। ये चार मानक फलन हैं जिनका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और इनके लिए फार्मूला बनाएंगे जिसका आगे चल के हम लोग यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला हमें करना है बच्चों इंटीग्रेशन। आप ध्यान देना, समझते चलना आराम से फटाफट से। यार अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना। पहला है बच्चों इंटीग्रल ऑफ tan x हमें करना है, ठीक है। दूसरा है बच्चों हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cot x हमें करना है। तीसरा है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ sec x हमें करना है, ठीक है। और चौथा जो है इंटीग्रेशन ऑफ
कॉसेक एक्स हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, ये चारों के चारों चारों के चारों इंटीग्रेशन, चारों के चारों जो डेरिवेशन मैं आपको कराने चल रहा हूँ, ये चारों के चारों डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम से समझिएगा। अभी जो लॉजिक मैंने आपको सिखाया उन्हीं का यूज़ करके इन चारों का क्या किया जाएगा बच्चों, डेरिवेशन किया जाएगा, और आगे चल के इनको हम लोग एज अ फार्मूला यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ओके ना, चलो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला हमें बच्चों करना है इंटीग्रेशन ऑफ कितना, tan x और dx। आराम से समझिएगा बच्चों, इस tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपान में कितना, cos x dx। बोलो इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर cos x बराबर बच्चों t प्रतिस्थापित करेंगे। ध्यान देना, क्या प्रतिस्थापित करेंगे, cos x बराबर t प्रतिस्थापित करने पर देखो क्या होगा, इससे cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होता है, dx बराबर कितना होगा dt। अब देखो हमें sin x, क्योंकि sin x dx बराबर dt चाहिए, तो sin x लिखे रहिए ऐसे इक्वल टू माइनस इधर भेज दीजिए dt। तो यहाँ से क्या होगा, sin x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt हो जाएगी। तो कहने का मतलब समझो, अर्थात ध्यान देना बच्चों, अर्थात हमारा ये जो इंटीग्रल ऑफ sin x अपान cos x था, इसको हम लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर दें, sin x dt हो गया, इसको t माने हो तो हो जाएगा 1/t और कितना बच्चों, dt हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए ध्यान से, दिस इज इक्वल टू ऑफ t प्लस में c। अब देखो ध्यान से, t का मान रख दो, t माने cos x, तो माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x और प्लस में बच्चों कितना c। अब देखो अगर ये माइनस हटाना चाहते हो तो माइनस अंदर जाएगा, तो cos x की पावर -1 हो जाएगा, और -1 माने 1/cos x होगा, और 1/cos x माने sec x होता है। तो या इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो, दिस इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ sec x और प्लस में c। जहां जैसी जरूरत होती है वहां उसको हम लोग यूज करते हैं। फाइनली लोगों ने डियर स्टूडेंट्स tan x का इंटीग्रेशन कर लिया। अब हम लोग करेंगे cot x का इंटीग्रेशन। सर cot x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, जैसे tan x का इंटीग्रेशन आप लोगों ने किया, एकदम सेम टू सेम cot x का इंटीग्रेशन वैसे ही होगा। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। एक बार यहाँ लिख लेते हैं बच्चों की tan x का इंटीग्रेशन आपको क्या मिला है। इंटीग्रल ऑफ tan x जब आप लोगों ने किया तो ये हमारा कितना मिला, देखो ध्यान से, ये हमारा मिला माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस c, या आपने इसको देखा कि आया था आपका लॉग मॉड ऑफ sec x और प्लस में c। ठीक है, ये दो रिजल्ट आप लोगों को मिले हैं। जहां जैसी जरूरत पड़ती है वैसा हम लोग यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड वाला पार्ट, जो कि इंटीग्रल ऑफ कितना है, cot x है dx है। ठीक है, cot x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, इसको बच्चों हम लोग लिखेंगे cos x अपान में कितना, sin x dx। ठीक है, बात को समझिएगा आप लोग। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे बच्चों, sin x बराबर, ध्यान देना, sin x बराबर यहाँ लिखेंगे क्या, t रखने पर। जब sin x बराबर t रखेंगे तो sin x का अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन cos x होगा, तो cos x dx बराबर dt आ जाएगा। अर्थात ध्यान देना बच्चों, इससे फायदा क्या होगा आपका, देखो, अर्थात इंटीग्रल ऑफ cos x अपान में कितना, sin x dx जो है वो आपका इक्वल किसके हो जाएगा, देखो 1/t और किसके, dt के। और इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है cot x dt। अब 1/t का जो समाकलन होगा वो log mod ऑफ t प्लस में कितना होगा, c, और t माना किसने, किसको था आप लोगों ने, sin x को, तो यहाँ हो जाएगा log mod ऑफ sin x और प्लस में c। r आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस लॉग मॉड ऑफ cosec x और प्लस में बच्चों कितना, c। मीन्स माइनस लगाओगे तो cosec हो जाएगा और प्लस रहेगा तो sin रहेगा। तो इस तरीके से सेकेंड वाले रिजल्ट का भी हम लोगों ने क्या किया, सोल्यूशन फाइंड कर लिया। इसको भी हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, इंटीग्रेट कर लिए। ठीक है ना। अब आप देखिए इसका सेकेंड पार्ट जब हमने किया तो हमें क्या मिला, इंटीग्रल ऑफ cot x dx बराबर आपको मिला है लॉग मॉड ऑफ sin x प्लस में c r माइनस लॉग मॉड ऑफ cosec x।
ठीक है, और प्लस में बच्चों कितना सी, ये दो रिजल्ट हम लोगों को मिल गए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो tan x और cot x के इंटीग्रेशन का फार्मूला निकल करके आपके सामने आ रहा है, ये सारे के सारे फार्मूले, ये सारे के सारे कंसेप्ट आगे चल के हम लोगों को डायरेक्टली यूज करना है। सो आप लोग इन सब को लर्न करते चलिएगा, इसलिए मैं सब का डेरिवेशन करके भी दिखा रहा हूँ, और कभी कभी यही जो है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ जाते हैं, किसको सॉल्व करके आपको दिखाना है। ठीक है, आइए थर्ड पार्ट अपना हम देखते हैं बच्चों। इंटीग्रल ऑफ लिखा हुआ है sec x और कितना dx। ठीक है, आइए समझिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बच्चों। तीसरा वाला पार्ट, इसमें क्या करेंगे हम लोग, sec x प्लस tan x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। sec x प्लस tan x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया और नीचे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इतना करने के बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इतना करने के बाद हम लोग यही ध्यान देना, sec x प्लस tan x बराबर जो है यहाँ पर t रखते हैं। ठीक है, sec x प्लस tan x बराबर t रखने पर, इसको जब t रखेंगे इसका अवकलन करेंगे तो sec x का अवकलन बच्चों sec x इंटू tan x होता है, आपको पता है, और tan x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। बाहर dx लग जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इस पूरे में आप ध्यान देंगे तो प्यारे बच्चों आपको sec x जो है वो कॉमन मिलेगा। अंदर देखो tan x प्लस sec x बचेगा, जिसको हम लोग चाहें तो sec x प्लस tan x भी लिख सकते हैं dx बराबर। ऐसा करने से फायदा देखो, ये पूरा sec x इंटू sec x प्लस tan x dx का मान dt के क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, अर्थात इसका मतलब ये है कि इंटीग्रल ऑफ, ध्यान देना, इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू में sec x प्लस में बच्चों कितना tan x, अपान में समझते चलना, अपान में sec x प्लस tan x dx की जो हम बात कर रहे थे, ये नॉर्मली हमारा 1/t और dt के बच्चों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इस चीज की जगह पे तो हम फिर से यही लिख सकते हैं, माने इंटीग्रल ऑफ sec x dx लिख सकते हैं, और इसका समाकलन log mod ऑफ t प्लस c होगा। और t का मान कितना होगा बच्चों, देखो log mod ऑफ sec x प्लस tan x होगा, और प्लस में कितना होगा, c होगा। अब याद रखिएगा, इसको r करके हम ये भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ जो आपका sec x होगा ये बराबर होगा माइनस log mod ऑफ sec x माइनस tan x। ठीक है, अगर sec x माइनस tan x लिखोगे तो बाहर क्या लग जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, इसका भी बच्चों क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, cosec x का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बच्चों हम लोग पहुंच जाएंगे अपने एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। किसको, एक और बचा है बच्चों हमारे पास cosec x। फिर सारे के सारे फार्मूलों को एक साथ लिख करके हम लोग क्या करेंगे, उसको याद कर लेंगे, और फिर उसका यूज करते हुए डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए फटाफट से देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ हमारे पास क्या है बच्चों, cosec x है, इसको हमें इंटीग्रेट करना। देखो कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर, cosec x प्लस cot x से ऊपर और नीचे बच्चों क्या करेंगे, cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट देखिएगा, ये वाला cosec x हमने नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा cosec x इंटू में cosec x प्लस में कितना cot x, इससे नीचे और ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, फायदा क्या होगा अभी आपको दिखेगा, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। अब फिर से वही काम, इसकी जगह पे हम लोग t क्या करेंगे बच्चों, प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ लिखेंगे cosec x प्लस में cot x बराबर में क्या करने पर, t रखने पर। ध्यान देना, जब इस पे आप लोग t रखेंगे तो cosec x का आपको डिफ्रेंसिएशन पता है कि माइनस cosec x इंटू में बच्चों cot x आता है, और cot x का इंटीग्रेशन उस डिफ्रेंसिएशन आपको पता है कि माइनस cosec स्क्वायर x आता है।
पूरे पे लगेगा dx और बराबर कितना हो जाएगा dt। अब देखो इसमें माइनस हम कॉमन ले लें, अगर माइनस क्या कॉमन ले लें बच्चों, कॉसेक x कॉमन ले लें तो यहाँ कॉसेक x बचेगा, इसको आप लोग कॉसेक x प्लस कॉट x dx बराबर क्या dt लिख सकते हैं। अब इस माइनस को उधर भेज दोगे तो आपको मिलेगा कॉसेक x इंटू में कितना कॉसेक x प्लस कॉट x dx बराबर हो जाएगा माइनस dt। अब ये सारे मान ला करके हम लोग रखेंगे जब, तो हमें क्या मिलेगा, अतः ध्यान देना बच्चों, कॉसेक x dx जो है वो हमारा बराबर, इसकी जगह पे dt हो गया, माइनस बाहर चलाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा 1/t और कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। सिंपल बात है ना। अब देखिएगा इंटीग्रल ऑफ हमारे पास हो जाएगा कॉसेक x dx बराबर माइनस लॉग मॉड ऑफ t प्लस में c, जिसको t माने थे वो वैल्यू रख दो, हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ, हमने माना था कॉसेक x प्लस कॉट x को प्लस में c, ऐसा लिखो, या माइनस हटाना चाहते हो तो लॉग मॉड ऑफ आप लिख सकते हो बच्चों यहाँ कॉसेक x माइनस में कॉट x प्लस में c। इस तरीके से चार के चारों मानक फलनों का हमने इंटीग्रेशन करके आप लोगों को दिखाया। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा, जो भी लॉजिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक बार सारे फार्मूलों को रिकॉल कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेरिवेशन मैंने आज के इस लेक्चर में कराए हैं चार फार्मूलों का, ये एक प्रकार से ये मान के चलिए कि आपको चार नए फार्मूले मिल गए हैं। ठीक है, चार नए फार्मूले मिल गए हैं और इन चार नए फार्मूलों को आपको फिर से याद करना है। आइए दिखाते हैं कौन कौन सा। पहला हम लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ tan x, जिसमें आप लोगों ने सीखा कि इक्वल होगा हमारा लॉग मॉड ऑफ साइन x और प्लस बच्चों किसके c के। ठीक है, लॉग मॉड ऑफ साइन x प्लस c के, या आपको बताया गया था अगर इसको चाहो तो आप माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉसेक x और प्लस में c भी बच्चों लिख सकते हो। नहीं, उल्टा बोल रहे हैं हम। जब tan x को आप लोगों ने किया था तो cos x को t माना था ना, याद करिए, जब आपने cos x को t माना था, याद करो बच्चों, इसको आप लिखे ना साइन अपान कॉस, तो आपने cos को t माना था तो माइनस आता है, तो यहाँ पर आएगा माइनस में ना लॉग मॉड ऑफ cos x, है ना, क्या आएगा माइनस में लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस c, या आपको बताया गया कि इस माइनस को हटाना चाहते हो तो लॉग मॉड ऑफ सेक x और प्लस में बच्चों क्या लिख दोगे c लिख दोगे। ये पहला हम लोगों ने क्या किया था, डेरिवेशन किया था डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने किया इंटीग्रेशन ऑफ किसका, कॉट x का। कॉट x का जब इंटीग्रेशन आप लोगों ने किया तो इसमें आपको रिजल्ट मिला लॉग मॉड ऑफ साइन x और प्लस में c। हमने कहा या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉसेक x प्लस c करके भी आप इसको लिख सकते हो। सही है। तीसरा डेरिवेशन जो आप लोगों ने किया वो किया इंटीग्रेशन ऑफ सेक x, है ना, सेक x dx आप लोगों ने किया। इसका रिजल्ट आप लोगों को जो मिला है वो मिला है लॉग मॉड ऑफ सेक x और प्लस में बच्चों कितना tan x प्लस में c, या आपको बताया गया माइनस लगाओ तो लॉग मॉड ऑफ यहाँ पर सेक x माइनस tan x हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। समझ आ रही है बातें। फिर चौथा जो आप लोगों ने किया वो था इंटीग्रेशन ऑफ कितना बच्चों, कॉसेक x dx। इसका आप लोगों को रिजल्ट जो मिला वो पहले ही माइनस लगा था, माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉसेक x प्लस में कॉट x ऐसे था प्लस में c, या इस माइनस को हटाना चाहो तो लॉग मॉड ऑफ कॉसेक x माइनस कॉट x प्लस में c हो गया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं। उनका यूज़ करते हुए हम लोगों ने इन मानक फलनों का डेरिवेशन भी किया। ये सारे के सारे फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा। आई होप आप लोग नोट्स जरूर से ज़रूर बना रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही पढ़ाऊँगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट है, मुझे कुछ वर्क भी है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ऑल द बेस्ट।